अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशनल रिफॉर्म्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रेवेन्यू रिफॉर्म्स को और लॉ रिफॉर्म्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स। Salah Jung himself was a scholar and he believed that the state would develop only with the educated people, wise men and intellectuals. He paid much attention to start schools and educational institutions in the state. जैसा कि हमने पढ़ा, जो सालार जंग थे उन्होंने अपनी तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हासिल की थी। चूँकि वो एक तालीम याफ्ता शख्स थे, इसीलिए उन्होंने तालीम पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और तालीम को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेकर आए। सालार जंग का मानना ये था कि अगर एक स्टेट को डेवलप करना है तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ तालीम याफ्ता लोगों और दानिश्वर लोगों की ही है। उन्हीं की मदद से जो निज़ाम स्टेट है वो डेवलप होगा। इसीलिए उन्होंने ज़्यादातर तवज्जो स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दी। His secretary सैयद हुसैन बिलगिरामी helped सालार जंग in improving education। जो उनके सेक्रेटरी थे, कौन थे? सैयद हुसैन बिलगिरामी। उन्होंने भी सालार जंग की मदद की एजुकेशनल जो भी सिस्टम था उसको इम्प्रूव करने के लिए। In 1855, during fourth Nizam Nasir-ud-Dawla, he established Darul Salam, a higher educational institute, and introduced Western educational system where Arabic, Urdu, and English were taught। 1855 में 1855 में जब निज़ाम हुआ करते थे फोर्थ निज़ाम नसीरुद्दौला, उनके पीरियड में सालार जंग ने एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क़ायम किया जिसे कहा जाता है दारुल सलाम। और यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन यानी मगरिबी तालीम भी दी जाती थी और साथ में अरबिक, उर्दू और इंग्लिश भी पढ़ाया जाता था। He introduced English medium schools. He introduced the following schools: City High School in 1870, Chadargarh High School in 1872. For the children of nobility and elite, Madrasa-e-Aliya in 1873. For the children of nobles and officials, Madrasa-e-Aiza in 1878. Gloria Girls High School in 1881. सालार जंग ने बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी बनाए, जैसे कि सिटी हाई स्कूल ये 1870 में बनाया गया और चादरघाट हाई स्कूल ये 1872 में बनाया गया और अमीर लोगों के बच्चों के लिए मदरसा आलिया बनाया गया 1873 में। और जो सरकारी मुलाजिम हुआ करते थे उनके बच्चों के लिए मदरसा आयज़ा 1878 में बनाया गया और साथ ही साथ लड़कियों के लिए ग्लोरिया गर्ल्स हाई स्कूल बनाया गया 1881 में 1881 में। In 1870, he established an engineering college and trained many as technical experts in Hyderabad state. He started educational institutions in talukas and districts. After the death of Salar Jung, the intermediate section in Chadargarh High School was merged in Madrasa-e-Aliya in 1887 and it was named as Nizam College। 1870 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया और इसके ज़रिए बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट तलबा ने ट्रेनिंग हासिल की हैदराबाद स्टेट के अंदर। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ा और अज़ला में भी बनाए गए। सालार जंग की वफ़ात के बाद जो चादरघाट हाई स्कूल था उसका इंटरमीडिएट सेक्शन मर्ज किया गया मदरसा आलिया के साथ। मदरसा आलिया अलग है, चादरघाट हाई स्कूल अलग है। इन दोनों को मर्ज किया गया 1887 में और इसका नाम रखा गया निज़ाम कॉलेज। ये कब हुआ? 1887 में। किस किस को मर्ज करने पर? मदरसा आलिया और चादरघाट हाई स्कूल को। सालार जंग financially supported Sir Syed Ahmad Khan in Aligarh, who established Aligarh Muslim University. The Hyderabad officers Viqarul Mulk and Muhsinul Mulk were also involved in Aligarh University. The Salar Jung helped the people to become intellectuals. जैसा कि हम सभी को पता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई थी सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए। तो सर सैयद अहमद ख़ान की मदद की थी फाइनेंशियली सालार जंग ने। क्यों? क्योंकि हैदराबाद के कुछ ऑफिसर्स जैसा कि विखारुल मुल्क और मोहसिनुल मुल्क ये भी इन्वॉल्व थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहरीक में। तो इसीलिए सालार जंग ने मदद की इन लोगों की ताकि वो तालीम हासिल करके बेहतरीन दानिश्वर बन सकें। ये थे एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अब हम देखेंगे पुलिस रिफॉर्म्स क्या थे। पुलिस रिफॉर्म्स। सालार जंग इनिशिएटेड पुलिस रिफॉर्म्स फॉर अ बेटर स्टेट इन विच पीपल लेड देयर लाइफ पीसफुली। He separated revenue and police, and the police department was organized systematically in 1865.
हैदराबाद स्टेट में अमन बरकरार रखने के लिए सालार जंग ने क्या किया, पुलिस रिफॉर्म लेकर आए और उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को सेपरेट कर दिया। और जो ये पुलिस डिपार्टमेंट है इसको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड किया गया 1865 में। कब? 1865 में। He appointed a police superintendent SP to each district for effective policing in the district, an inspector to every 2 small talukas combined, an inspector to big talukas, and sufficient police personnel in the district for a peaceful society. He selected police officers from Raichur and Usmanabad who worked there when they were under the control of British. Salar Jung trained them to become efficient officers and utilized their service in effective policing in the Nizam state. सालार जंग ने क्या किया, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर एक ज़िले के लिए एक एसपी को मुकर्रर किया ताकि वो उस ज़िले की तमाम निगरानी कर सके। उसके बाद एक इंस्पेक्टर को रखा गया 2 तालुका संभालने के लिए, 2 तालुका के लिए एक इंस्पेक्टर, और अगर एक बड़ा तालुका है तो उसके लिए एक इंस्पेक्टर। और उस्मानाबाद और रायचूर से पुलिस ऑफिसर्स बुलाए गए क्योंकि वो जो ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिश के कंट्रोल में पहले काम कर रहे थे, तो सालार जंग ने उनको चुना निज़ाम स्टेट की देखभाल के लिए। और फिर उन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद में उनको सर्विस में लिया गया। ऑफिसर्स कहाँ से सेलेक्ट किए गए थे? रायचूर और उस्मानाबाद से। The police department established by Salar Jung was called as Mahake Kotwali. He started a special police force, Nizamata, to control thefts, robberies. In 1887, he separated police from the revenue and it was taken under the monitoring of Law Department Secretary. He started special police, Sowards, whose duty was to protect government treasury, public offices at talukas and districts. सालार जंग ने पुलिस डिपार्टमेंट जो इस्टेब्लिश किया था, जो बनाया था, उसे कहा गया महके कोतवाली। और उन्होंने साथ में एक स्पेशल पुलिस फोर्स भी बनाई जिसे कहा गया निज़ामता। और ये जो निज़ामता थे ये चोरी या डाका जो ऐसे काम करते थे उनको रोकने के लिए निज़ामता पुलिस फोर्स बनाई गई। और 1887 में सालार जंग ने क्या किया, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसको पुलिस डिपार्टमेंट से सेपरेट कर दिया, अलहदा कर दिया। और ये सब हुआ लॉ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी के मॉनिटरिंग में। और जो निज़ाम स्टेट का ख़जाना था और जो पब्लिक ऑफिसर्स बनाए गए थे तालुका और डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको वो जो ट्रेजर था वो ख़जाने को बचाने के लिए एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई गई, उसे कहा गया सोवर्ड्स। Not only Salar Jung worked hard for effective policing, but also he made rules and guidelines regarding their powers and duties. सालार जंग ने सिर्फ डिपार्टमेंट बनाकर ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि क़ानून और उसके मतलब किस तरह से उसकी अमलवारी की जाए उनके मुताबिक मुख्तलिफ रूल्स और गाइडलाइंस भी दिए। किस सिपाही को या फिर किस पुलिस फोर्स को कितने पावर्स दिए जाएंगे, कितनी ड्यूटीज़ दी जाएंगी, ये सब उन्होंने तय किया था। He divided the police officers based on their ability and behavior into different categories and decided their pay emoluments. जिसकी जितनी काबिलियत थी उसके हिसाब से उनको ड्यूटीज़ दी गई और उनको मुख्तलिफ चार्जेस दिए गए और उसी के मुताबिक उनको मुआवजे भी दिए जाते थे। District Superintendent of Police and Inspectors were divided into 3 categories and their pay was as follows. जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट थे और इंस्पेक्टर्स थे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था और उनको जो पेमेंट दिया जाता था वो नीचे दिया गया है। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी को 200 हाली सिक्का, दूसरी कैटेगरी को 170 हाली सिक्का, तीसरी कैटेगरी को 140 हाली सिक्का दिया जाता था। नेक्स्ट जो इंस्पेक्टर थे उनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। जो पहली कैटेगरी थी उनको 110 हाली सिक्का, और जो दूसरी थी उनको 100 हाली सिक्का, और जो तीसरी थी उनको 90 हाली सिक्का दिए जाते थे। This kind of system of paying salaries based on merit, ability and skill to police officers made them receive challenges and maintain discipline while serving the public. It was successful in practice and paved a way of democratic government. The scheme of giving auxiliaries promotions based on merit and ability is still continuing in police department nowadays also.
जो पुलिस अहदेदार थे उनको उनकी काबिलियतों के मुताबिक और जो कितना अच्छा काम कर रहे हैं उनके मुताबिक उनको प्रमोशंस दिए जाते थे और सैलरीज भी उसी के हिसाब से दिए जाते थे। तो उस सैलरीज को पाने के लिए या फिर प्रमोशंस को पाने के लिए तमाम अहदेदार अच्छे से काम करते थे और इस तरह से जो निज़ाम स्टेट था उसमें अमन कायम रहता था। एबिलिटी और जो भी काम कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर जो प्रमोशंस दिए जा रहे हैं उसका सिलसिला आज तक भी जारी है। नेक्स्ट हम देखते हैं करेंसी रिफॉर्म्स। सालारजंग टुक स्टेप्स टू कंट्रोल मिंट्स। इन 1885 he established government mints in Hyderabad, a central treasury in Hyderabad and local treasuries in districts। सालारजंग ने मिंट्स के कंट्रोल के लिए करेंसी रिफॉर्म्स लेकर आए। मिंट्स क्या है? उस दौर में जो सिक्के बनाए जाते थे यानी बड़े पैमाने पर जो सिक्के छापे जाते थे उसे कहा जाता था मिंट्स, यानी कि टकसाल भी कहते हैं उसे। तो 1885 में मिंट्स हैदराबाद में स्टैब्लिश हुआ। बिफोर 1858 द निज़ाम कॉइन्स हैड द नेम ऑफ मुग़ल एम्परर। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, 1858 से पहले तक जो भी कॉइन्स यहाँ पर बनाए जाते थे वो मुग़ल हुक्मरानों के नाम पर ही बनाए जाते थे। सालारजंग रिमूव मुग़ल्स नेम एंड प्रिंटेड नेम ऑफ द निज़ाम नवाब ऑन कॉइन्स। तो यहाँ पर सालारजंग ने क्या किया, जो मुग़ल का नाम हुआ करता था उसे हटाकर जो निज़ाम नवाब के नेम्स है वो यहाँ पर दर्ज किए गए। He also printed new Holly Sikka coins. With these reforms, निज़ाम financial conditions had improved। और उन्होंने क्या किया, नए हॉली सिक्का कॉइन्स को प्रिंट किया। उसकी वजह से जो निज़ाम का फाइनेंशियल कंडीशंस था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। In 1861, Salarjung established stamp paper office in Hyderabad। It regulated the usage of stamp papers which were used for affairs related to the court, agreement, deeds and other applications। A new stamp paper office was also started at Berar with due permission from British from 1861। Stamp paper office worked under the supervision of Munshi Khana, but it was undertaken the Revenue Board। Further, with the increase of government affairs, the importance of stamp papers also increased। Then the stamp paper office was separated from the Revenue Board and was made a special department and was headed by the Superintendent of Stamps। A special office for stamp paper started functioning effectively from 1870 in the Nizam states। 1861 में सालारजंग ने क्या किया, हैदराबाद में स्टैम्प पेपर का दफ्तर कायम किया और स्टैम्प पेपर के इस्तेमाल को रेगुलेट की। क्यों? क्योंकि अदालत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर इन्हीं स्टैम्प पेपर्स को इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों की परमिशन लेकर बेरर में भी एक स्टैम्प पेपर का दफ्तर कायम किया 1861 में। पहले जो है स्टैम्प पेपर मुंशी खाना की निगरानी में काम करता था, लेकिन अब उसे रेवेन्यू बोर्ड के तहत ले लिया गया। उसके बाद में क्या किया गया, जो स्टैम्प पेपर का ऑफिस था उसको रेवेन्यू बोर्ड से भी अलहदा कर दिया गया और उसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया और वहाँ पर हेड बनाया गया सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प्स को। स्टैम्प पेपर की वजह से जो एक खुसूसी दफ्तर बनाया गया था वो 1870 से निज़ाम स्टेट में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी शुरू किया। कब से? 1870 से। ये थे करेंसी रिफॉर्म्स। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स। Salarjung worked hard for the development of roads and railway with the help of the British। He linked Hyderabad with the most of the main towns। In 1870, the government and British signed an agreement called Chanda Railway Agreement to build railway line between Madras and Bombay via Hyderabad, Wadi and Gulbarga। As a part of this, the first railway line between Secunderabad and Wadi was completed in 1878। He built roadway between Hyderabad and Sholapur। Salarjung established public work departments to provide transport facilities। It provided many roadways to all districts from Hyderabad and thereby developed and increased business। सालारजंग ने जो हैदराबाद स्टेट है उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ावा दिया और इसमें इसकी मदद की ब्रिटिशर्स ने। सालारजंग ने जो हैदराबाद टाउन था इसको मुख्तलिफ अजला से जोड़ा। ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स के चलते 1870 में जो ब्रिटिशर्स और निज़ाम के दरमियान एक अग्रीमेंट हुआ, उसे कहा जाता है चांदा रेलवे अग्रीमेंट।
इस एग्रीमेंट में एक रेलवे लाइन को बनाने की बात की गई जो कि मद्रास और बॉम्बे के बीच में थी और कहाँ से गुजरती थी, हैदराबाद से, वादी से और गुलबर्गा से। इसके मुताबिक जो पहला पार्ट था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था सिकंदराबाद से वादी तक 1878 में। इसके अलावा जो सालार जंग थे उन्होंने बहुत सारे रोड्स भी बनाए जिसमें एक हैदराबाद से शोलापुर तक भी जाती थी। अब जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम था तो सालार जंग ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर ये जो पब्लिक वर्क था इसके लिए एक अलहदा डिपार्टमेंट भी बनाया ताकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बेहतरीन तौर पर अमलावरी की जा सके। चूँकि हैदराबाद मेन एरिया था तो हैदराबाद से मुंसलिक दूसरे तमाम अजला तक बहुत सारे रोड्स और रेलवे लाइंस बनाए गए ताकि उन इलाकों का भी डेवलपमेंट हो सके और इसके ज़रिए क्या हुआ, तिजारत में भी बहुत फ़रोग हासिल हुआ। तो ये थे ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स। अब हम देखेंगे इसके अलावा और दूसरे कौन से रिफॉर्म्स सालार जंग के ज़रिए तेलंगाना स्टेट में लाए गए थे। अदर रिफॉर्म्स, सालार जंग मेड many other reforms for all-round development of the Nizam state. He abolished social evil, sati sahagamanam in the Hyderabad society. मेन रिफॉर्म्स जैसा कि पुलिस, लॉ, ट्रांसपोर्ट, करेंसी वगैरह, उसके अलावा भी बहुत सारे अदर रिफॉर्म्स सालार जंग के ज़रिए लाए गए थे। उस दौर में गैर समाजी रसूमात बहुत ज़्यादा उबूर पर थे तो उसमें से एक थी सती प्रथा। तो सती सहागमनम जो प्रथा थी उसको सालार जंग ने एबॉलिश कर दिया निज़ाम स्टेट के अंदर। Next, he started industrial exhibition in चादर घाट. It has been continuing till date. सालार जंग ने चादर घाट में इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन को क़ायम किया जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के अफराद आकर अपने मुख्तलिफ़ अक़साम के कंपनियों के रिलेटेड बातचीत करते थे या फिर इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड। तो ये कहाँ पर था, चादर घाट में, और ये अभी भी जारी है। नेक्स्ट, ही बिल्ड अ टेलीग्राफ लाइन बिटवीन हैदराबाद एंड बॉम्बे। जैसा कि हमको पता है उस दौर में टेलीग्राफ हुआ करता था तो बॉम्बे से हैदराबाद के दरमियान में टेलीग्राफ लाइन डाली गई थी। नेक्स्ट, ही एस्टैब्लिश्ड पोस्टल डिपार्टमेंट इन द ईयर 1862 एंड इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस अमंग पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस। इसके अलावा सालार जंग ने 1862 में पोस्टल डिपार्टमेंट भी एस्टैब्लिश किया था। उसके ज़रिए जो दूर दराज रहने वाले अफराद होते थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट, ही अनाउंस्ड उर्दू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ही गेव इम्पोर्टेंस टू इंग्लिश ऑल्सो एंड पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। उस दौर में उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी लेकिन सालार जंग ने उसके अलावा इंग्लिश को भी काफ़ी अहमियत दी और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया। Next, he gave jobs to the persons with ability and skill and at the same time he punished corrupt employees. उसके अलावा सालार जंग ने क्या किया, जिसके अंदर काबिलियत थी, महारत थी, उनको जॉब्स तो दिए और साथ ही साथ जो अफराद गलत काम करते थे, करप्शन यानी कि रिश्वतखोरी, वैसे अफराद को पनिशमेंट भी दी जाती थी। Next, he involved intellectuals like Sayyid Hussain Bilgrami, Sayyid Ali Bilgrami, Agornatha Chattopadhyaya and others in transforming Hyderabad into a knowledge city. हैदराबाद स्टेट को एक काबिल बेहतरीन इल्मी शहर बनाने के लिए सालार जंग ने क्या किया, बहुत सारे दानिश्वर लोगों जैसे कि सैयद हुसैन बलग्रामी, सैयद अली बलग्रामी, अगोरनाथा चट्टोपाध्याय, इन तमाम को अपने साथ शरीक किया जिनकी मदद से हैदराबाद सिटी ट्रांसफॉर्म हो गया, एक नॉलेज सिटी के तौर पर उभर कर आया। ये थे सालार जंग